हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये देखिए, आपके सामने एक पिल्लो दिखाई दे रहा होगा आपको। इसका कवर बनाने का तरीका और आइडिया हम सीखेंगे कैसा होता है। तो इसके लिए हम छोटा सा कोई भी घर में पीस पड़ा होगा वो ले लेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास ये पीस है जो कि मैंने रखा हुआ है सामने। इस पीस को हम देखेंगे कि हमारा पिलो पूरा आता है कि नहीं। तो ये किसी की डिमांड पर मैं वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई छोटे पीस जो बच जाते हैं उनसे कुछ बनाने का हमें सिखा दें। तो गाइज़, अगर आपके पास मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, हमारा जो पिलो है हम इसका नाप कर लेंगे। ये कितनी लंबाई है और कितनी इसकी गोलाई है, इस तरह से हम नाप कर लेंगे। गोल पिलो का कवर कईयों को बनाना नहीं आता है, तो इसलिए ये डिमांड के ऊपर वीडियो बना रही हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। जो भी हमारे पास पीस हो उसको हम रख लेंगे ना। लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे हमारी कपड़े की पूरी आती है कि नहीं। तो ये हमारा पीस जो है लंबाई में और चौड़ाई में पूरा है। तो इसमें से हम लंबाई और चौड़ाई कट कर लेंगे कपड़े में से। जितना हमारा राउंड आया पिलो का वो और लंबाई हम पिलो की ले लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि गोल पिलो में साइड में जो गोल कपड़ा लगता है वो किस तरह से लगता है वो भी हमें बताइएगा। तो ये देखिए गाइज, हमने कपड़े पर चौड़ाई का निशान लगा लिया है। पहले हमने लंबाई का निशान लगाया था और अब हमने चौड़ाई का निशान लगा लिया है। इस तरह से नाप करके पूरा आप देख लेंगे किस तरह से हमारा कपड़ा आता है। हमने ये इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हमने कट कर देना है। तो ये मैं साइड से कट कर रही हूँ। यहाँ मेरी कैंची जो है ये ठीक से चल नहीं रही है। कपड़ा थोड़ा सा मोटा है और कैंची जो है थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से कटाई हो रही है। और ये अब साइड में जो गोल कपड़ा लगता है उसके लिए मैं ये पीस कट कर रही हूँ। इस तरह से तिकोना कर लेंगे क्योंकि हमने उसको गोल कट करना है। तो हम इसकी तिकोना कट कर लेंगे और इसको हम फिर बाद में राउंड शेप देंगे। तो ये देखिए, दोबारा से समझा रही हूँ मैं यहाँ पर कि इस तरह से आप ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जिसको सिलाई ना आती हो उसको एक एक पॉइंट बताना पड़ता है कि किस तरह से आप पिलो कवर बनाएंगे। तो ये देखिए, सिंगल कपड़े पर मैंने 5.5 बाई 5.5 इंच का निशान लगा दिया है। इस तरह से इस स्क्वायर पीस को मैं उतार लूँगी, कट करके अलग कर लूँगी। और इस तरह से अलग करने के बाद इसको तिकोना, कोने से कोना पकड़ के इसको 4 फोल्ड कर लिया है। और 4 फोल्ड करने के बाद इसके कोनों पर निशान लगा करके हम राउंड में कट कर देंगे इसको। जिसको जो कोने बढ़े हुए हैं उनको हम कट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, खोल करके इस तरह से देखेंगे तो हमारा ये राउंड पीस तैयार है। अब इसकी बारी आती है सिलाई करने की। तो हमारे जो पीस हैं वो 2 पीस हैं पिलो के। पहले हम उनको जोड़ लेंगे, दोनों पीस को हम जोड़ देंगे। चौड़ाई में जो राउंड है उसके 2 पीस हैं हमारे, हम उन पीस को जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि हमें बताइए अगर धागे निकलते हों तो हम उसको पक्का किस तरह से कर सकते हैं। तो वो भी आइडिया मैंने इसमें बताया है कि आप किस तरह से उसको पक्का करेंगे, क्योंकि धागे निकलते हैं जिस कपड़े के उसमें हम सिलाई किस तरह से लगाएं। तो मैं आपको यहाँ पर वो भी तरीका बता दूँगी कि किस तरह से सिलाई लगाई जाती है। कपड़े को हम जो हमने दबाव दिया है उसमें से हम कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए और उसकी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है इसको राउंड को जोड़ने की। तो अब हम ये जो राउंड पीस है इसमें हम कोई निशानी करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी चुनटें जो है सही आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए, दूसरी साइड की सिलाई अब मैं लगा रही हूँ। उस तरफ से तो करनी थी कपड़े की, इस साइड से दूसरी साइड से अब मैं कपड़े को जोड़ रही हूँ। हमारा लंबाई में कपड़ा था ये, तो हमने पहले लंबाई में डबल करके किनारी वाली साइड एक कपड़ा सिलाई लगा ली थी। और अब दूसरी साइड हम ये दूसरी सिलाई को पूरा कर रहे हैं। अब देखिए, ये गुम सिलाई किस तरह से लगाई जाती है। जो हमने दबाव दिया है उसके किनारों को अंदर मोड़ देंगे। इस तरह से अंदर मोड़ने के बाद जो हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो दबाव में आ जाएगा और इस तरह से उसके जो धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो ये तरीका है सिलाई को पक्का करने का, जिससे कि हमारे जो धागे हैं वो ना निकले। अब ये जो राउंड पीस है इसमें देखिए, हमने 4 नोचेस लगा लिए हैं, 4 तय लगा करके कपड़े की, और हमने इसके कोने कट कर दिए हैं।
और इसी तरह से पिल्लो के कपड़े में भी हमने जो है ये निशान लगा लिए। एक तो हमारा सिलाई का निशान हो गया दोनों तरफ का, और उसके बीच में एक एक निशान और लगा लिया। इस तरह से हमारा ये कपड़ा जो है 4 जगह डिवाइड हो गया। अब हमें चुन्नटें डालने में आसानी रहेगी। हम टक से टक मिलाते हुए जो कपड़ा हमारा बढ़ेगा उसकी चुन्नटें हम उस गैप में डाल देंगे। तो ये देखिए, अब इस कपड़े को हम इसके साथ जोड़ करके चुन्नटें डाल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने राउंड कपड़े को जोड़ दिया है इस तरह से। अब इसकी हम सिलाई डबल भी कर देंगे, क्योंकि इसके भी धागे निकलेंगे तो हम किनारे के ऊपर जो है इसके एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये डबल सिलाई होगी तो हमारे धागे नहीं निकलेंगे। और उसके बाद क्या है, इसको सीधा करके और ऊपर से हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा हो गया। देखिए चुन्नटें कितनी प्यारी लग रही हैं डली हुई। दबाव अच्छा देंगे ताकि हमारा जो दबाव है वो निकले ना। एक पैर से थोड़ा ज़्यादा ही दबाव देंगे इसमें, तो हमारी सिलाई जो है बहुत बढ़िया आएगी। अब हम इसके ऊपर बैठनी सिलाई लगाएंगे। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि जो कोई भी न्यू कमर्स हैं, न्यू सिलाई सीखने वाले हैं, उन्हें कभी कभी कपड़ा पड़ा होता है तो दिमाग में नहीं आता है हम क्या चीज़ बनाएं। तो अगर इस तरह से हम जो कपड़ा पड़ा हो उसका वेस्ट का हम कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे काम की चीज़ बन सकती है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे जो पीस पड़े होते हैं उनसे हमारे कोई ना कोई चीज़ बन करके हमारे काम आ जाती है। तो ये हमने बैठनी सिलाई लगा ली है। और अब जो दूसरा छोर है उसकी साइड हम, ये देखिए, हम इस तरह से चौड़ा फट्टा मोड़ देंगे। थोड़ा सा चौड़ा मोड़ेंगे क्योंकि इसमें हम जैसे नाड़ा डालते हैं वैसे एक लंबी सी डोरी बना करके डालेंगे, जिससे कि हमारा जो है दूसरी साइड हम डोरी डाल करके पिलो अंदर डालने के बाद उसको टाइट कर सकें, बंद कर सकें, जिससे कि हमारा पिलो जो है अंदर की तरफ कवर हो जाए। तो ये देखिए, हमने इस तरह से कपड़े को कम से कम 1-1.25 इंच का फट्टा तो मोड़ेंगे ही, ताकि जो है हमारा कपड़ा अच्छी तरह से मुड़ा होगा। तो ये देखिए, ये डोरी भी मैंने बना ली है। अब इस डोरी को हम इस तरह से इसके अंदर किसी भी टूल की हेल्प से डाल देंगे, चाहे हमारे पास सेफ्टी पिन हो, चाहे बालों में लगाने वाली हमारे पास पिन हो, उसकी मदद से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे डोरी को। ये देखिए, इस तरह से डोरी हमने डाल दी है। डोरी को थोड़ा सा लंबा बना लें ताकि जो है सीधा करने पर वो निकले ना। और अब डोरी को भी कवर करने के लिए, किनारों को अच्छा दिखने के लिए, हम यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर टाइप में बना करके लगा देंगे। ये देखिए, मैंने छोटा सा पीस ले लिया है स्क्वायर में, कोने मिलाते हुए इसको हम स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से। और इससे क्या है कि हम एक छोटे छोटे जैसे लटकन बनाते हैं हम डोरी के ऊपर, ये देखिए, डबल करके, और इस तरह से कोने मिलाते हुए ये हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने से क्या होगा कि हमारे जो कोने हैं डोरी के वो थोड़े अच्छे दिखने लगेंगे। ये देखिए, डबल सिलाई लगा देंगे ताकि जो कपड़ा मोटा है हमारा सिलाई निकले ना। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद जो है आप देखिएगा लुक कितना अच्छा आता है, इसका फ्लावर कितना प्यारा बनता है। ये देखिए, हमारा फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। तो गाइज़, आप भी अगर इस तरह से कोई आपके पास कपड़ा पड़ा हो तो उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, और इस तरह से कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ आप बना सकते हैं। तो ये दूसरी साइड भी हमने लगा दिया है। तो अब हमारा पिल्लो कवर जो है बन करके तैयार है। ये देखिए, पिल्लो इसमें डाल दिया है मैंने, और ये डोरी है जो हम इसको यहाँ से खींच करके इस तरह से टाइट कर देंगे और इसको बांध देंगे। तो हमारा पिल्लो तैयार है। देखिए, आपको हमारा आइडिया कैसा लगा, हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी, हमारा कपड़े का इस्तेमाल करने का तरीका